अथैकाधिकशततमोऽध्यायः। सरस्वती संगम पुरूरवस ब्रह्म तीर्थ सिद्धेश्वरी तीर्थ तथा पुरूरवा द्वारा उर्वशी प्राप्ति का वर्णन। ब्रह्मा ने कहा, प्रसिद्ध पुरूरवा तीर्थ को वेदज्ञ लोगों ने निश्चित किया। इसके स्मरण मात्र से पाप नाश हो जाते हैं। इसके दर्शन के अपूर्व फल को कहता हूँ। एक बार पुरूरवा ब्रह्म सभा गए। ब्रह्मा के पास देवनदी सरस्वती उस समय अकारण हंसने लगी। ये देखकर पुरूरवा रूपवती उर्वशी से पूछने लगे। पुरूरवा ने कहा, ये रूपवती साध्वी स्त्री कौन है? ये तो ब्रह्मा के साथ रहकर समस्त समाज को उद्भासित कर रही हैं। प्रतीत होता है कि ये स्त्री समाज की शिरोमणि है। ब्रह्मा ने कहा, उर्वशी ने राजा से कहा कि ये ब्रह्म कन्या पुण्यमयी देव सरिता सरस्वती हैं। ये सर्वदा यहाँ आती जाती रहती हैं। ये सुनकर राजा विस्मित होकर कहने लगे, इनको मेरे निकट लाओ। उर्वशी ने कहा, हे महाराज, इनसे सभी बातें निवेदित करके लाती हूँ। ब्रह्मा ने कहा, उर्वशी को। तब राजा ने सरस्वती को लाने के लिए भेजा। उर्वशी ने सरस्वती से जाकर राजा का संवाद कहा। सरस्वती ने तब उर्वशी के कथन का अनुमोदन किया और तथास्तु कहकर पुरूरवा के पास गईं। पुरूरवा ने सरस्वती के साथ अनेक वर्षों तक रमन किया। सरस्वती के गर्भ से सरस्वान राजा जन्मा। उसका पुत्र था बृहद्रथ। मैं नित्य देखता था कि सरस्वती राजा के गृह जाती। मैंने सरस्वान को भी उसकी आकृति एवं चिन्ह के कारण तथा अन्य लोगों द्वारा कथित वार्ता से ये सरस्वती का पुत्र है ऐसा जाना। समस्त रहस्य चक्र से अवगत होकर मैंने सरस्वती को शाप दिया, तुम महानदी हो जाओ। वे वाग की ईश्वरी मेरे शाप से भीत होकर गौतमी गंगा तट पर गईं, जिनका जन्म मेरे कमंडलू से हुआ, जो समस्त जगत की पवित्र मातृ रूपेण विराजमान है, जो ऐहिक तथा पारलौकिक शुभ फल देती हैं। ऐसी गौतमी से सरस्वती ने जाकर मेरे शाप का वर्णन किया। तब उन गौतमी गंगा ने मुझसे कहा कि ब्राह्मण, आप सरस्वती को शाप से मुक्त करिए। सरस्वती को शापित करना आपके लिए कदापि उचित नहीं। स्त्रियां तो पुरुष की कामना करती हैं, ये तो उनका सर्वदा का स्वभाव है। हे ब्राह्मण, सभी स्त्रियां स्वभावतः चंचल हैं। हे कमलासन देव, आप ही जगत की सृष्टि करते हैं। क्या आप स्त्री भाव से विदित नहीं? काम से किसे विडंबित नहीं किया। ये सुनकर मैंने सरस्वती को शाप मुक्त किया। वे प्रत्यक्ष दिखलाई भी देने लगी। मेरे इस शाप घटना से मर्त्यधाम में वह सरस्वती नदी दृश्य तथा अदृश्य इन दोनों रूपों से विराजमान है। इस पुण्य संगम स्थल में मनुष्य जो कुछ स्नान दान का अनुष्ठान करते हैं, वे सब सर्व काम फल प्रदान करता है। वहाँ निष्काम रहने से मुक्ति तक संभव हो जाती है। जहाँ शंभु मृगव्याध हो गए, वो तीर्थ मनुष्यों के लिए सर्वार्थ प्रदायक है। वहाँ का अन्य ब्रह्मतीर्थ स्वर्ग तथा मोक्ष देता है। एकाधिक शतम अध्याय समाप्त। द्वधिक शतम अध्याय। पंचतीर्थ महात्म्य मृग व्याधोपाख्यान। ब्रह्मा ने कहा, सरस्वती, गायत्री, श्रद्धा, मेधा, सरस्वती, सावित्री, ये 5 तीर्थ मुनिगण के अनुसार अतीव पुण्यमय हैं। यहाँ इन सब में स्नान करने वाला सर्व पाप रहित हो जाता है। सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा, सरस्वती, ये सब मेरी ही कन्या हैं। ये सभी धर्म की स्थापना के कारण हैं। इनमें से ज्येष्ठा कन्या सावित्री को मैंने सर्वलोक सुंदरी और सर्वश्रेष्ठ रूप में सृष्ट किया। हे मुनि, उसे देखकर मेरी भी बुद्धि विकृत हो गई थी। मैंने उसे ग्रहण कर लिया, लेकिन वह बाला मुझे देखकर मृगी रूप धारण करके भाग गई। मैं भी मृगी रूपी होकर उसका पीछा करने लगा। तभी धर्म रक्षार्थ भगवान शंभु मृगव्याध रूप में वहां आए। उस समय मुझे देख 5 कन्याएं भयभीत हो गईं। उन्होंने जाकर महानदी गंगा में शरण की। मृगव्याध रूपी महेश्वर ने
धर्म रक्षार्थ हाथ में धनुष बाण लेकर मुझ मृग रूपी से कहा कि मैं तुम्हारा वध करूंगी। तब मैंने उस दुष्कर्म से हट गया। मैंने अपनी उस कन्या को विवस्वान सूर्य को अर्पित कर दिया। मेरी वे पांचों सावित्री आदि कन्या नदी रूप में गंगा में मिल गईं, तथापि वे पुनः मेरे लोक में आ गईं। नारद, जहाँ वे आपस में मिली हैं वहीं पंचतीर्थ है। इस पुण्य संगम स्थल में स्नान दान जो कुछ भी किया जाए वो सभी सर्व काम फलप्रद है। वहाँ का अन्य तीर्थ ब्रह्म तीर्थ है जो स्वर्ग और मोक्ष को उत्पन्न करता है। द्वयाधिक शतम अध्याय समाप्त। त्रयोधिक शतम अध्याय। ब्रह्मा ने कहा, विख्यात शमी तीर्थ सर्व पाप नाशक हैं। हे नारद, उसका आख्यान सुने। प्रियव्रत नामक एक विजयी क्षत्रिय राजा थे। वे गौतमी नदी के दक्षिण तट पर अश्वमेध यज्ञार्थ दीक्षित हुए। महर्षि वशिष्ठ उनके पुरोहित थे। वे ऋत्विक पुरोहित तथा अन्य ऋषियों से परिवृत होकर जब यज्ञ का प्रारंभ करने लगे, तभी हिरण्यक नाम वाला एक दैत्य यज्ञ क्षेत्र में आया। उस दानव को देख इंद्रादि कतिपय देवता भयपूर्वक स्वर्ग भाग गए। अग्नि शमी वृक्ष, विष्णु पीपल वृक्ष, भानु मदार वृक्ष, शिव वट वृक्ष तथा सोम पलाश वृक्ष पर चले गए। हव्य वाहन गंगा जल में छिप गए। अश्विनी कुमार द्वय ने यज्ञीय अश्व का तथा यम ने कौए का रूप धारण किया। तभी भगवान वशिष्ठ ऋषि ने यष्टि लेकर दैत्य को ताड़ित किया। तदनंतर उनकी आज्ञा से यज्ञ पुनः प्रारंभ हो गया। वह दैत्य ससैन्य भाग गया। तभी से वहाँ के सभी तीर्थ शुभ और दशाश्वमेध फल देते हैं। वहाँ प्रथम है शमी तीर्थ, द्वितीय है वैष्णव तीर्थ, तत्पश्चात अर्क तीर्थ, शैव तीर्थ, सौम्य और वासिष्ठ तीर्थ। ये सभी तीर्थ समस्त कामना पूर्ण करते हैं। जब वह राजा का यज्ञ संपन्न हुआ, देवता ऋषि संतुष्ट हुए तथा पुरोहित वशिष्ठ ने अपने यजमान प्रियव्रत को वहाँ के उन वृक्षों तथा गौतमी गंगा का महात्म्य पुनः कहा। तत्पश्चात अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने पर सभी ने सहर्ष अपने अपने स्थान पर प्रस्थान किया। देवता लोग कहते गए कि वहाँ पूर्वोक्त ये सभी तीर्थ समूह अश्वमेध फल प्रदान करेंगे। अतः हे नारद, इन सभी तीर्थों में स्नान दान करने वाला मानव पवित्र होता है तथा उसे अश्वमेध यज्ञ फल मिलता है। ये सत्य बात है।